हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी के चौहान कॉलोनी सुन्नी जामा मस्जिद बाग मदीना के सामने स्थित मार्केट एरिया में अवैध पार्किंग, फुटपाथ पर दुकानें और ठेले लगने से हालत बेहद गंभीर हो गए हैं, जहां पैदल चलने तक की जगह नहीं बची है। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज ट्रैफिक, टूटे हुए ब्रिज ब्रेकर और सड़क पर खड़ी गाड़ियों की वजह से हादसे हो रहे हैं, जिनमें हाल ही में एक नौजवान और एक बच्चे की भी मौत हो चुकी है। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को रोजाना जान जोखिम में डालकर सड़क पार करनी पड़ रही है, जबकि रमजान में अफ्तारी के दौरान भीड़ और बढ़ने की आशंका रहती है। भिवंडी में अवैध अतिक्रमण और गलत पार्किंग के खिलाफ महानगर पालिका ने रात में सख्त कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार सड़क पर खड़ी गाड़ियां, लगाए गए पतरे और अस्थायी ढांचे हटाए गए, क्योंकि शाम 6 से 7 बजे के बाद ही अतिक्रमण तेजी से बढ़ता है और दिन में भारी भीड़ के कारण कार्रवाई मुश्किल हो जाती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि लोगों को पहले समझाया गया है, लेकिन नहीं मानने पर सोमवार से दोबारा सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो गाड़ियां भी हटाई जाएंगी। आने वाले रमजान को देखते हुए प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सड़क पर अतिक्रमण या पार्किंग मिली तो बिना रियायत कार्रवाई होगी, ताकि आम जनता और इमरजेंसी सेवाओं के लिए रास्ता खुला रहे। अवैध अतिक्रमण पर रात की कार्रवाई के बाद अब प्रशासन ने अगले चरण की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार जिन इलाकों में बार बार अतिक्रमण दोहराया जा रहा है, वहां निरंतर अभियान चलाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर वाहन जब्ती व कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रमजान को देखते हुए प्रशासन ने साफ किया कि सड़क पर दुकानें, ठेले या पार्किंग कर रास्ता रोकने वालों पर कोई रियायत नहीं होगी, ताकि पैदल यात्रियों, स्कूल जाने वाले बच्चों और एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवाओं को परेशानी न हो। अगली कार्रवाई में बिजली से जुड़े अवैध कनेक्शनों को हटाने के लिए संबंधित विभाग के कर्मचारियों को भी साथ में लाया जाएगा। शाहपुर तालुका के लावे गांव में रेलवे फाटक के पास रेलवे पटरी किनारे सूखी घास में अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। बताया जा रहा है कि तेज गर्मी और हवाओं के चलते आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही शाहपुर नगर पंचायत के अग्निशमन दल के जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन रेलवे रूट होने के कारण आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा नुकसान होने से टल गया। महाराष्ट्र की राजनीति में उप मुख्यमंत्री पद को लेकर हलचल तेज हो गई है, जहां सत्तारूढ़ गठबंधन ने साफ किया कि इस संबंध में अंतिम फैसला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही लेगी। नेताओं के अनुसार नामों पर चर्चा पूरी हो चुकी है और स्थानीय स्तर पर प्रमुखों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जबकि नागपुर समेत अन्य जगहों की स्थिति पर भी मंथन हुआ है। बजट को लेकर कहा गया कि अजित पवार ने इसकी तैयारी पूरी की थी, लेकिन अब जरूरत पड़ी तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सत्ताधारी पक्ष ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो भी निर्णय लेगी, सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है, जहां ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है। ईरान ने अपना थल, जल और वायु सेनाओं में 1000 नए रणनीति ड्रोन शामिल करने का ऐलान किया है, जिसे अमेरिका की सैन्य तैनाती और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। उधर यूरोपीय संघ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित करने पर विचार कर रहा है, जिससे हालात और जटिल हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन स्वाम, प्रॉक्सी संगठनों की सक्रियता और सैन्य चेतावनी के बीच अगर कूटनीति नाकाम हुई तो आने वाले महीनों में पूरा क्षेत्र एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकता है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई बहुप्रत्यक्षणी ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा जा रहा है, लेकिन इसमें डेयरी सेक्टर को जानबूझकर बाहर रखा गया है। दूध, घी, पनीर और चीज जैसे उत्पादों को सेंसिटिव मानते हुए भारत ने अपने करोड़ों छोटे डेयरी किसानों की आय की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, क्योंकि खुला आयात उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है और यहाँ मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि यूरोप में उत्पादन ज्यादा और मांग कम होने से किसान सब्सिडी पर निर्भर है और कई खेती छोड़ रहे हैं। अंडमान और निकोबार कमांड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तरी अंडमान सागर में अवैध शिकार करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।
अंडमान एंड निकोबार कमांड के मुताबिक पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर निगरानी बढ़ाई गई थी, जिसके बाद संयुक्त गश्त के दौरान 29 जनवरी को नारकोंडम द्वीप के पास आईसीजीएस राजश्री ने एक डिंगी नाव से डाइविंग उपकरणों के साथ 9 शिकारियों को पकड़ा। कमांड ने कहा कि यह कार्रवाई भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और 24 घंटे सतर्कता बनाए रखने के उसके संकल्प को दोहराती है। थाने में महापौर और उप महापौर पद के चुनाव को लेकर महायुति ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। श्रीकांत शिंदे ने बताया कि महायुति गठबंधन की ओर से हर्षाली थविल ने महापौर और राहुल दामले ने उप महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है और उम्मीद है कि दोनों निर्विरोध चुने जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने महायुति को स्पष्ट जनादेश दिया है और आने वाले दिनों में हर्षाली थविल महापौर तथा राहुल दामले उप महापौर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। मुंबई में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनीता पवार अपने मुंबई स्थित आवास पहुंची, जहां एनआईए ने उनका वीडियो जारी किया। हाल ही के राजनीतिक घटनाक्रम और राज्य की सियासी हलचल के बीच सुनीता पवार की मौजूदगी को अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि घर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक गलियारों की नजर बनी हुई है। अजित पवार से जुड़े ताजा फैसलों और चर्चाओं के बीच यह मूवमेंट चर्चा का विषय बना हुआ है।